130 के ज़िमन 7 के मुताबिक चौधरी परवेज इलाही साहब बतौर वजीर आला पंजाब असेंबली से एतमाद का वोट हासिल कर चुके हैं। पंजाब में इक़्तिदार की रस्साकशी, हुक्मरान इत्तेहाद का अपोजिशन को सरप्राइज। वज़ीर आला पंजाब एतमाद का वोट लेने में कामयाब। अपोजिशन के वॉकआउट करने के बाद हुकूमती इत्तेहाद का पावर शो। परवेज इलाही ने 186 अरकान के वोट हासिल किए। पंजाब असम्बली में आईनी और कानूनी अमल मुकम्मल हो गया। स्पीकर सप्तान खान। वज़ीर आला के लिए एतमाद के वोट के दौरान अपोजिशन की हंगामा आराई, कुर्सियां चल गईं, अरकान की नारेबाजी, एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी, ऐवान से वॉकआउट। हिज़्ब इख्तिलाफ के अरकान ने बाहर जाने के लिए लॉबी गेट का ताला तोड़ दिया। तीन रोज पहले इमरान खान से मुलाकात करने वाले बिलाल वड़ाइज का वोट हुकूमती इत्तेहाद के लिए गोल्डन साबित। दोस्त मजारी और मोमिना वहीद गैर हाजिर। फैसल चीमा, खुर्रम लगारी और चौधरी मसूद भी पंजाब असम्बली ना आए। तहरीक इंसाफ का मुनहरिफ अरकान की नाअहली के लिए रेफरेंस दायर करने का फैसला। मोमिना वहीद, खुर्रम लगारी और फैसल चीमा के खिलाफ रेफरेंस स्पीकर पंजाब असम्बली के पास दायर किया जाएगा। पीटीआई दोस्त मजारी और चौधरी मसूद के खिलाफ पहले ही रेफरेंस भेज चुकी है। वज़ीर आला के एतमाद के वोट की कार्रवाई का गज़ट नोटिफिकेशन जारी। सेक्रेटरी असम्बली की जानिब से तमाम मुतल्लिका इदारों को नोटिफिकेशन की कॉपी इरसाल। गवर्नर पंजाब को भी ईवान की कार्रवाई के हवाले से आगाह कर दिया गया। पंजाब असम्बली का इजलास 23 जनवरी दोपहर 2 बजे तक मुलतवी। वज़ीर आला पंजाब को डी नोटिफाई करने के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत। परवेज इलाही ने एतमाद का वोट ले लिया। कॉपी लाहौर हाईकोर्ट में पेश। 186 अरकान ने वज़ीर आला पंजाब को वोट दिया। हमने सियासी बहरान खत्म कर दिया। बैरिस्टर अली जफर के दलाइल। एतमाद के वोट के लिए कवायद व ज़वाबित पूरे नहीं किए गए। गवर्नर के वकील ने एतराज़ उठा दिया। अगर गवर्नर का नोटिफिकेशन कलअदम होगा तो फिर तो आपके वोट लेने का मामला कलअदम हो जाएगा। सिर्फ ये देखना है मौजूदा केस में गवर्नर ने एतमाद के वोट के लिए जो 2 रोज का वक्त दिया था वो दुरुस्त था या नहीं। जस्टिस आबिद अजीज शेख के रिमार्क्स, आपने अदालत को मुतमईन करने के लिए वोट नहीं बल्कि आर्टिकल 137 के तहत वोट लिया है। जस्टिस आसिम हफीज। पिछले 1 माह से शोर मचाने वालों को सरप्राइज मिल गया। बारात लेकर आने वालों की डोली और झोली खाली हो गई। नून लीग सिर्फ रायबंड के एक कोने की जमात। हमने चोरों को घर के अंदर तक महदूद कर दिया। खरीदो फरोख्त के आदि लोगों को पता चल गया या बिकाऊ माल नहीं। वज़ीर आला परवेज इलाही का एतमाद के वोट पर अरकान से इजहार तशक्कुर। इमरान खान के विजन पर चलने का इरादा। सुबह अदालत आलिया में जो मामला सब जुडिस है उसके नतीजे में वोट ऑफ कॉन्फिडेंस का जो है वो दिन मुकर्रर होगा और उस दिन जो है वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस जो है वो तमाम रूल्स के तहत जो है जो मुतल्लिका रूल्स हैं उसके तहत होगा। तो नंबर इनके पास आज भी पूरा नहीं था और नंबर इनके पास आइंदा भी नहीं होगा और चौधरी परवेज इलाही जो है ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने में नाकाम आज भी हैं और कल भी रहेंगे। नून लीग ने गिनती जाली करार दे दी। धोखाधही को तस्लीम नहीं करेंगे। परवेज इलाही ने नाराज मेंबरान को असम्बली न तोड़ने का हलफ देकर राजी किया। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का दावा, स्पीकर ने आइन को बुलडोज किया। पॉइंट ऑफ ऑर्डर ना लेना ज्यादती है। मलिक अहमद खान की मीडिया टॉक, परवेज इलाही को धौंस धांधली की आदत पड़ गई। कानूनी चाराजोई का हक महफूज रखते हैं अता तारड़। कानूनी रुकावट ना हुई तो पंजाब असम्बली टूट जाएगी। चुन्नू मुन्नू जिस तरह भागे वो सबके सामने है। फवाद चौधरी,
मुल्क बदतरीन हालात से दो चार, बेचैनी के शिकार अवाम PDM पर एतमाद नहीं कर रहे। इलेक्शन ही सूरत हाल से निकलने का वाहिद रास्ता है। शाह महमूद कुरैशी। वज़ीर आला के एतमाद के बाद पंजाब असम्बली की तहलील का मिशन। इमरान खान ने पार्टी के सीनियर रहनुमाओं का इजलास आज तलब कर लिया। आइंदा के लाहे अमल पर बातचीत होगी। काफिले क़यादत से भी मुलाकात शेड्यूल। एक चीज कही गई कि देखें, PTI की कोई फ्यूचर नहीं है। इमरान खान पे हमने रेड लाइन लगा दी है। जैसे ही मेरी टांग ठीक होगी मैं फिर सड़कों पे होऊंगा, मैं फिर पब्लिक के अंदर होऊंगा। जिस वक्त मैं निकलूंगा, ये जो कह रहे हैं ना रेड लाइन ड्रॉ की हुई है, ये मैं आपको रेड लाइन मिटा के दिखाऊंगा। आप जितनी मर्जी इंजीनियरिंग कर लें, नतीजा वही होना है जो भी ये पिछली इलेक्शंस में, बाय इलेक्शंस में हुआ है। जरदारी लाहौर में खरीदो फरोख्त की मंडी लगाने आए थे और फेल हो गए। सिर्फ गंदे अंडों ने पार्टी छोड़ी। इत्तेहादियों को नून लीग में शमूलियत के लिए धमकियां दी गईं। इम्पोर्टेड हुक्मरानों ने हर चीज तबाह कर दी। अब डिस्प्रीन से कैंसर का इलाज करने की कोशिश हो रही है। इनकी माशी पॉलिसी भीख मांगना है। तहरीक इंसाफ भारी अक्सरियत से दोबारा इक़्तिदार में आएगी, इमरान खान को यकीन। नून लीग की सियासत लाहौर में दफन। एतमाद के वोट की मनसूबाबंदी 3 दिन पहले हुई। असम्बलियां तहरील होंगी। अब इनको समझ आ जानी चाहिए इमरान खान को सियासत आती है। शेख रशीद की तनकीद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 2 रोज़ा दौरे पर मुत्तहिदा अरब अमारात पहुँच गए। वज़ारत उज़्मा संभालने के बाद शहबाज शरीफ का UAE का ये तीसरा दौरा है। वज़ीर आज़म की UAE के सदर समेत अहम शख्सियात, अमाराती ताजिरों और सरमाकारों से मुलाकातें शेड्यूल। UAE रवानगी से पहले वज़ीर आज़म से सऊदी फंड के 4 रुकनी वफ़द की मुलाकात। पाकिस्तान में सऊदी अरब के मुख्तलिफ तरक्याती मंसूबों का जायजा। सऊदी अरब ने हमेशा मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का भरपूर साथ दिया। शहबाज शरीफ का सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए $1 अरब की इमदाद के ऐलान पर इजहार तशक्कुर। मुल्क में गंदम के वाफर ज़खायर मौजूद। किसी को मसनूई क़िल्लत पैदा करके नाजायज़ मुनाफाखोरी की इजाज़त नहीं देंगे। वफाकी और सूबाई इदारे आटे और गंदम के ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ सख्त इक़दाम करें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इजलास से खिताब। सूबों को गंदम की बर वक्त तरसील के लिए गवर्नेंस बेहतर बनाने की हिदायत। कमर तोड़ महंगाई में सस्ते आटे के लिए दुहाई। लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान, पेशावर, कोयटा समेत कई शहरों में सरकारी आटा नायाब। सेल्स पॉइंट्स बढ़ाने के बावजूद मुश्किलात बरकरार। शहरी लंबी कतारों में ख्वार, जिंदगी दुश्वार। हल्का बंदियों पर इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ MQM की दरख्वास्त। सिंध हाई कोर्ट में आज समाअत। हल्का बंदियों से मुताल्लिक नोटिफिकेशन गैर कानूनी है। MQM का मौक़िफ़ कलअदम करार दिया जाए, अदालत से इस्तदा। किसी एक शख्स की मर्जी पे इलेक्शन नहीं होते। इलेक्शन आइन और कानून के तरीके से होते हैं। इस वक्त इन असेंबली की मुद्दत जो नेशनल असेंबली है और सूबाई असेंबलियाँ हैं वो अगस्त 2023 तक हैं। इमरान खान तो कहीं पे भी नहीं है इस खाते में। पिछले 2 सालों से इस्लामाबाद कोर्ट का चक्कर लगा रहा हूँ और ये पिछले 6 महीने में जो 8 महीने हैं इसमें भी मेरी 4थी या 5वीं हाजिरी है इधर। किसी एक शख्स की मर्जी पर इंतखाबात नहीं होते। असम्बलियों की मुद्दत अगस्त 2023 तक है। इमरान खान किसी खाते में नहीं। इस्लामाबाद के चक्कर लगाते 2 साल हो गए।
झूठे केसेस खत्म किए जाएं, बेबुनियाद इल्जामात लगाए गए। वजीर आला मुराद अली शाह की मीडिया टॉक। तोशाखाना केस में नाअहली के फैसले के खिलाफ इमरान खान की दरख्वास्त की समाअत आपने लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दी हुई है। एक ही केस में दो जगह पर दरख्वास्त नहीं दे सकते। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक के रिमार्क्स। पीटीआई के वकील की इस्तदा पर समाअत 25 जनवरी तक मुलतवी। इलेक्शन कमीशन ने नून लीग को 14 मार्च तक इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराने की मोहलत दे दी। चंद सियासी जमातों के अलावा सबके पार्टी इलेक्शन मजाक ही होते हैं। शहबाज शरीफ मसरूफ आदमी हैं तो किसी और को जिम्मेदारी दे दें। नून लीग कम अज कम मजाक वाले पार्टी इलेक्शन ही करा ले। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के रिमार्क्स। रमजान शुगर मिल्स को एनओसी जारी करने के खिलाफ पंजाब हुकूमत की इंट्रा कोर्ट अपील मुस्तरद। लाहौर हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने अपील नाकाबिल समाअत करार देकर मुस्तरद कर दी। मोनिस इलाही के अहलिया को बैरून मुल्क जाने से रोकने का इकदाम चैलेंज। लाहौर हाई कोर्ट में समाअत। अदालत ने वफाकी हुकूमत समेत तमाम फ्रीकैन को नोटिस जारी करते हुए कल जवाब तलब कर लिया। मुल्क के बेशतर इलाके शदीद सर्दी की लपेट में। आज़ाद कश्मीर, मरी गलियात में बर्फबारी, हर तरफ बर्फ ही बर्फ। इस्लामाबाद, कोयटा, पेशावर और दीगर इलाकों में वक्फे वक्फे से बारिश। लाहौर में बूंदाबांदी। सऊदी अरब में शहरियत देने के कानून आर्टिकल 8 में तरमीम। शहरियत देने का इख्तियार वज़ीर दाखिला से लेकर वली अहद को दे दिया गया। वज़ीर दाखिला अब शहरियत देने के हवाले से सिर्फ तजवीज़ ही दे सकेंगे।